संभोग वाला किस्सा था जो अभी हाल ही में आपने ये सॉल्व। नोएडा से आई हुई औरत थी और उसका हस्बैंड, दोनों ही रो रहे थे हस्बैंड वाइफ कि हमारी जिंदगी खराब हो रखी है। कि पहले तो औरत के साथ होता था, अब जो कांड हो रहा था पुरुष के साथ भी हो रहा था। करने वाला कौन? जो प्रेत था वो किन्नर, और उसका किया हुआ। एक ही रात के अंदर दोनों के साथ गलत गलत क्रिया हो रही है। तारीख देने के बाद में मैं वहां पर गया उनके पास, वो प्रेत उसके हस्बैंड के अंदर। फिर मैंने उनको ऊपर कुछ समझाने के लिए कि उस प्रेत को आदेश लेकर बुलाया। मैंने प्रेत ने बताया कि मैं एक किन्नर हूँ, मेरा हुआ है उनके ही शिष्यों के द्वारा। तो ये पिछली बार आपका जो एक संभोग वाला किस्सा था जो प्रेत था, संभोग करता है, बड़ा चला था। इस बार आपने बताया कि अभी हाल ही में आपने केस सॉल्व किया। हाल ही में अभी 15 ही दिन हुए मेरे को। अच्छा। और नोएडा से आई हुई औरत थी और उसका हस्बैंड, अच्छा, दोनों आए थे। हाँ। मतलब वो वीडियो देख रहे थे जो संभोग वाला, क्योंकि वो भी कई तांत्रिकों के पास गए थे लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने उनको कोई बताया कोई अघोरी वगैरह ही काट सकते हैं, लेकिन उनके संपर्क में कोई अघोरी या कोई जानकारी कोई भी नहीं थी। ठीक है, कि जहाँ जाकर हम काम करवाए। तो उन्होंने मेरा फिर वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में मेरे से संपर्क किया और दोनों ही रो रहे थे हस्बैंड वाइफ। अच्छा। कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है एकदम बहुत बुरी तरीके से आप है। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला आप आओ मेरे पास, मैं चेक करूँगा। चेक करके क्या हो क्या रहा था बताऊंगा। बेसिकली? वही मतलब प्रेत रात। बेसिकली ये हो रहा था कि पहले तो औरत के साथ होता था, मैंने आपको बताया। अब जो कांड हो रहा था ना वो साथ पुरुष के साथ भी हो रहा था, हस्बैंड वाइफ के दोनों के साथ हो रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, करने वाला कौन? जो प्रेत था वो किन्नर। अच्छा। हाँ, यानी मैंने उनको बुलाया अपने पास, बुलाकर और चेक किया। चेक कर फिर पहले तो किलन किया मैंने उनके ऊपर। किलन करने के बाद में चेक किया। चेक करने के बाद में मालूम पड़ा कि कोई किन्नर है और किन्नर की एज है समथिंग 75 साल की। ओके। हाँ, 75 साल की, और उसका मर्डर किया हुआ बंदे का? है, उस किन्नर का अच्छा 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 अच्छा। मर्डर किया और वो अकाल मृत्यु से भटक रही थी। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी तो उसके हस्बैंड के साथ हो रहा है और कभी उसकी वाइफ के साथ हो रहा है। हस्बैंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब वैसे नहीं है कि जैसे औरत के साथ संभोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरे शरीर से कोई खेल रहा है। ठीक है। हाँ, मेरे गलत गलत जगह हाथ लगा रहा है, टच कर रहा है, उसको खुद को महसूस हो रहा है। और उसी क्षण उसकी वाइफ के साथ कुछ हो रहा है। एक ही रात में, क्यों हस्बैंड वाइफ साथ सो रहे हैं, एक ही रात के अंदर दोनों के साथ गलत गलत क्रिया हो रही है। अब वो क्या है, श्याणे भगत के पास बहुत घूमे, लेकिन वही बात है कि 2 दिन 3 दिन तो उनको फर्क पड़ता है और फिर वो वापस, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए तो कील देते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। और जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक क्या है, ये काम रुकेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मेरे पास आए, मैंने उनको चेक किया, चेक कर और 2 दिन का मैंने उनको बोला। लेकिन मैंने उनको बोला कि आपको मैं जब बुलाऊं तब आना है, पहले अपनी फैमिली से मेरे को संपर्क करवाना। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने मैंने उनको तारीख दी। तारीख देने के बाद में मैं वहाँ पर गया उनके पास जाकर उनके घर के अंदर उनको कील कराया मैं। ठीक है, जिस टाइम, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी तांत्रिक या श्याणे भगत के पास अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, हाँ जी। तो इन नेगेटिविटी एंटिटी को इनको मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी एनर्जी है तो वो तो सुन ही रही है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर मैं उनकी फैमिली से बात की, बात कर मैंने उनको टाइम फिक्स किया, मैं उस टाइम आऊँगा। मैं आकर पहले तो किलन करूँगा, वापस किलन कर फिर मैं अपने स्थान पर बुलाऊँगा। ठीक है। फिर मैं उनके घर पर जाकर उनका किलन कर आया और उनको साथ में ही मैं तुरंत लेकर आया, क्योंकि जिस टाइम मैं गया था वो प्रेत उन्हीं के पास में था और उसके हस्बैंड के अंदर, औरत के अंदर नहीं, हस्बैंड के अंदर। फिर आने के बाद में मैंने उनको ऊपर कुछ शमशानी क्रिया की। शमशानी क्रिया करने के बाद में उस प्रेत को आदेश लेकर बुलाया मैंने। फिर उसने मेरे को पूरी एंटिटी बताई। प्रेत ने बताई? हाँ, प्रेत ने बताई। क्या बताया? हाँ, प्रेत ने बताया कि मैं एक किन्नर हूँ, मेरा मर्डर हुआ है। और मर्डर किसने किया? उनके ही शिष्यों के द्वारा, जो कि गद्दी को लेकर। हाँ, कि अगर इसका ये काम हो जाए तो इसकी गिद्दी मेरे को मिल जाएगी, अगर हाँ। इसको या तो ये मर जाए या ये कहीं चली जाए। ठीक है, तो किसी तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर काम करवाया गया था। ठीक है, काम करवाने के बाद में उसको मृत्यु की। अब मृत्यु होने के बाद में क्या है, वो भटकती रही आत्मा। अच्छा। और जिस बंदे ने उसके ऊपर छुड़वाया है वो कोई बिजनेसमैन आदमी था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उसके कोई बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। अच्छा। और उसको समाधान चाहिए था उस चीज को लेकर। ठीक है, तो वो किसी तांत्रिक के पास गया हुआ था और उस तांत्रिक, जैसे कि तांत्रिक होते हैं जो कि वैराग्य उत्पन्न लिए होते हैं, जैसे कि अघोरी,
हाँ जी। जो शमशानों के अंदर रहते हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पावर शक्ति होती है। क्यों? जो वैराग्य ले रखा है ना, उनके पास अलग अलग प्रकार की साधना होती है और इतनी पावरफुल होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक किन्नर की आत्मा बुलाई और उस किन्नर को वरदान दिया उसको ने कि तू इसका ये काम कर दे और तेरा मैं मोक्ष करवा दूंगा। अच्छा। हाँ, तो बस वही बात है कि मोक्ष के लिए इंसान क्या नहीं कुछ नहीं करता, प्रेत। तो फिर उसने वो उसके साथ रिलेशन वगैरह सारा सब कुछ बताकर, और उसकी जो वाइफ है और उसके हस्बैंड के ऊपर है, उस तांत्रिक ने छुड़वा दिया। क्योंकि उस प्रेत ने ये बोला था कि मेरा मोक्ष होने से पहले मैं अपनी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी करनी चाहती हूँ। समझ गया। तब जाकर के उनके ऊपर छोड़ा। और बिजनेसमैन तांत्रिक को खूब पैसा देकर, क्योंकि उसकी तो बर्बादी हो रखी थी। अब उसको क्या है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर छूना है या किसी को मतलब किसी को गिराना है, जैसे कि नेता लोग वगैरह ये होते हैं, किसी को बोलते हैं ना शिफ्टिंग का काम, ये जो प्रेत ही करते हैं सारा सब कुछ। तो ये क्या करते हैं, ऐसी ऐसी प्रेत को पकड़ते हैं जो कि काम वासनाओं से ग्रसित हो। ठीक है, और काम वासना के अंदर अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है या काम वासना उसकी बकाया रही हुई है, तो वो जो चाहे वो करने के लिए तैयार होता है वो प्रेत। आपने इस पूरी कहानी में एक नाम लिया, शाणे भगत। हाँ, ये हमने बहुत बार सुना हुआ है, तांत्रिक, अघोर, अलग अलग पंथियां, शाणे भगत, इसके बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करो एक बार पहले। शाणे भगत की बात करें तो शाणे भगत जैसे कि आपने कहीं देखेंगे दरबार चला रहे हैं, किसी के अंदर भगवान आ रहे हैं, किसी के अंदर माता आ रही है, ये शाणे भगत है। हाँ, ये शाणे भगत होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि किसी को प्रेत भी सिद्ध कर, कोई प्रेत भी सिद्ध कर सकता है। ठीक है, लेकिन भगवान की अगर बात करें, ठीक है, तो ये मैं मान नहीं सकता कि उसके अंदर भगवान आ रहे हैं, ये चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, मैं हाँ ये चीज़ मान सकता हूँ उनके ऊपर देव आ सकते हैं। देवों की भी एक कैटेगरी होती है। जैसे कि उदाहरण के ऊपर मैं बता दूं कि अपने घर का कोई व्यक्ति मर गया, हाँ जी। मरने के बाद में अगर कम उम्र के अंदर मरा है तो उसको पितर मानेंगे। हाँ जी। ठीक है, हाँ। अकाल मृत्यु से, क्योंकि कम उम्र का व्यक्ति जब भी मरेगा अकाल मृत्यु से, या तो किसी प्रेम के संबंधित, ठीक है, या किसी मतलब जैसे कि गलत संगति के कारण जुए सट्टे या इन चीज़ों के अंदर बर्बाद हो चुका, तो वो मरेगा। और एक होता है नेचुरल, अपनी उम्र लेकर जा रहा है। तो जो मरते हैं व्यक्ति वो जिसको बोलते हैं पितर। हाँ जी। तो वो पितर, एक बात बताओ, एक मानव बॉडी से जन्म लिया हुआ इंसान भगवान कैसे बन सकता है? पितर कैसे बन सकता है? पितर अगर बन रहा है तो वो है कौन? भगवान तो है नहीं, पितर भी प्रेत ही है। प्रेत ही है। तो अगर 60 की 70 80 साल की एज के अंदर अगर व्यक्ति पूर्ण होकर मर रहा है तो वो देव की गद्दी प्राप्त करता है। हाँ जी। देव की गद्दी प्राप्त करने के बाद में क्या है, उनकी फैमिली को, जैसे कि कोई भी व्यक्ति मर रहा है 80 साल का बुजुर्ग, तो वो उसकी फैमिली के अंदर सपोर्ट करना वगैरह, तो उनकी फैमिली के ऊपर वो सवारी आती है। अच्छा। उसको शाणे भगत बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये किस किस तरह के काम कर सकते हैं? ये मतलब घर की चीज़ें अगर किसी के बारे में पूछना हो, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो प्रॉब्लम में बहुत, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैंने सुना है, अब गलत सुना हो शायद, कि शाणे भगतों का जो भी जाता है वो कुछ उल्टे काम करवाने ही जाता है इनके। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। कि उल्टे काम नहीं होते हैं। शाणे भगत क्या करते हैं, उनके साथ उल्टा होता है। शाणे भगत खुद नहीं करते, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेत होते हैं वो, और प्रेत को क्या चाहिए कि अगर कोई आ रहा है उनके पास कोई काम करवाने के लिए, तो वो बोलेगा कि हाँ तेरे घर में ये चीज़ है, वो ऐसे हो रखा है, फलानी औरत है, फलाना ये चीज़ है, सारा सब कुछ है, क्योंकि वो प्रेत बता रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर क्या है, तू जाकर ये काम कर, वो काम कर। तो कुछ प्रेत क्या होते हैं कि भगवान की आड़ लेते हैं, जैसे कि मैं बेरुजी हूँ। ठीक है, कोई बोलता नहीं कि मेरे जो दादाजी थे वो माता जी की पूजा कर रहे थे। कोई ऐसे बोलते थे कि मेरे जो दादाजी है माता जी की पूजा करते थे, उनके ऊपर माता जी आती थी, या हमारी कुल की देवी आती थी। या कोई बोल रहा है कि मेरे नाम के दादाजी के ऊपर उनके दादाजी आया करते थे, तो उनके दादाजी आया करते थे। अब एक बात बताओ, 100 साल तक कोई प्रेत मोक्ष नहीं पा सकता क्या? जब 100 साल की अगर ये जो जाती है किसी व्यक्ति की, तो क्या 100 साल तक वो भटकता ही रहेगा क्या? भटकने का तो एक रीजन होता है, या तो किसी तांत्रिक के चपेट में आकर उसको पकड़ रखा है। ओके। और अगर अकाल मृत्यु से वो कोई मरा है, ठीक है, तो वो तो बच्चा है। अगर उम्र लेकर मरा है तो वो 100 साल तक रह नहीं सकता, क्योंकि 100 साल की जर्नी अगर प्रेत बनकर वो जी रहा है तो इसने पता नहीं कर्मों का लेखा जोखा कितना पाप किया होगा। और ऐसे किस्से मतलब लाखों में एक या दो ही मिलेंगे आपको।
तो जैसे कि अब उनके ऊपर ये बोल देते हैं कि हाँ मेरे ऊपर शरणा भगत आ रहा है, या जो मेरे दादाजी आ रहे हैं, मेरे कुल के देवी देवता आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं शरणा भगत। समझ गया मैं। हाँ, लेकिन क्या है, उनके पास जाओगे तो वो 2 दिन 3 दिन के लिए आप उनको वचन में अंदर बांध कर रखें। प्रेत क्या कर सकता है? प्रेत भगवान की गिद्दी थोड़ी ले सकता है। एक प्रेत के अंदर इतनी पावर थोड़ी होती है कि वो उसका सही कर दे किसी भी इंसान को। 100 लोग काम करवाने के लिए आ रहे हैं, तो 100 का मतलब ये नहीं है कि वो 100 लोगों के काम कर सकता है। एक मानव इंसान है, अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा तो वो परेशान होकर थकान हो जाएगी उसको। तो वही चीज़ है, तो वो बॉडी से अगर निकल गया तो वो प्रेत है, वो 100 लोगों का काम कैसे कर देगा? उसकी फैमिली का ही काम नहीं हो पाएगा, तो बाकी लोगों को करने का तो बहुत दूर की बात हो गई। आप जैसे कोई प्रेत उतारते हो, हाँ। उसके बाद करते क्या हो उसका? मैं किसी के प्रेत उतारता हूँ तो उसकी मोक्ष से जुड़ी पूछता हूँ पहले ठीक है। कि तू कहाँ से आया है, क्यों लगा, क्या रीज़न है, और किसने तेरे को छोड़ा। एक तो होता नेचुरल किसी के ऊपर लग गया, ठीक है। और एक होता तांत्रिक का। तांत्रिक का सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि तांत्रिक इसलिए छोड़ते हैं, कुछ तांत्रिक तो पैसों के लिए छोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसों का ही काम होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आते हैं काम करवाने के लिए तांत्रिकों के पास, और सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? प्रेत।